बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, उत्पत्ति एकादशी की जय। इस बार उत्पत्ति एकादशी सही मायने में सनातन संस्कृति की खूबसूरती को दर्शाता है। एकादशी तिथि कोई दिन के हिसाब से नहीं है कि इस दिन को हो गया तो मान लें, नहीं, जो पृथ्वी की परिक्रमा की गति है, ग्रह नक्षत्रों की चाल है, उसके अनुसार में स्पष्ट तिथि निकलती है। पूरी तरह वैज्ञानिक है कि किस ग्रह नक्षत्र की स्थिति में कौन सी एकादशी का कितना हमारे अंतर मन में शरीर पे प्रभाव पड़ेगा। तो इस बार जो उत्पत्ति एकादशी है, एकादशी 26 नवंबर और 27 नवंबर 2024 दोनों दिन है। अब क्यों है वो भी बताता हूं, कहां कहां 26 को मनाई जाएगी, कहां कहां 27 को मनाई जाएगी, इसको जान ले हम। एकादशी तिथि 25 नवंबर मध्य रात्रि रात को 1:01 से 27 नवंबर 3:47 तक है। रात 1:01 से लगेगी 25 तारीख से, और 27 3:47 तक है। उदया तिथि 27 तक है। तो अब आइए हम जाने कि कहां वाले लोग किस दिन व्रत रखेंगे। अब ये देखिए, जो 26 नवंबर मंगलवार को है, ध्यान से सुन लेंगे, 26 नवंबर मंगलवार को जो एकादशी का व्रत रखा जाएगा, वो एकादशी का व्रत मंगलवार को गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर एवं लक्षद्वीप। मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि कल मंगलवार की एकादशी किस राज्य के लोगों को रखना है, और ये सूर्य और चंद्र की स्थिति ग्रहों के नक्षत्र के हिसाब से है। ये सनातन संस्कृति का सटीक विश्लेषण है कि वो किस स्थिति में कहां पे असर करेगा। दोबारा कहता हूं, 26 नवंबर मंगलवार को गुजरात के, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप में यह एकादशी 26 नवंबर मंगलवार को मनाई जाएगी। अब आ जाते 27 नवंबर को, जो अक्षांश के हिसाब से है। 27 नवंबर को बुधवार के दिन बिहार में जो रह रहे हैं, ध्यान से, बिहार में जो है 27 को मनाए, मंगल में है। 27 बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल व पूर्वोत्तर राज्य, जो पूर्व के राज्य हैं, वो सब 27 को मनाएंगे। देखिए, ये होती पृथ्वी, ग्रह दशा, नक्षत्र और अक्षांश के हिसाब से एकादशी व्रत की महिमा। कितना विशेष है कि एक एक चीज की गणना हुई है। उस गणना के आधार पे दिल्ली, आसपास हरियाणा जो भी है, सब 26 को मना लेंगे, और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पूर्वोत्तर के राज्य, ये सब 27 को मना लेंगे। जैसे मान लीजिए अहमदाबाद शहर गुजरात राज्य में आता है, इसलिए अहमदाबाद में जो रहेंगे वो व्रत 26 नवंबर को रहेंगे। तथा पटना, बिहार राज्य, पटना जो तो बिहार में आता है, तो जो पटना के साधक होंगे वो 27 को व्रत रख लेंगे। इस तरह से वो ऊपर राज्यों को सूची बता दी गई। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कोई भी 26, 27 जो उचित लगता है 26 को भी रख लीजिए, लेकिन अगर आप रात के हिसाब से सटीक कर लें तो और अच्छा है। दूसरा देखिए, एकादशी के दिन जो स्थिति होती है जली तत्व पे असर डालती है, इसलिए प्रयास करें 26 और 27 दोनों दिन चावल या चावल से बने पदार्थ का सेवन नहीं, क्योंकि चावल में जल तत्व अधिक होता है और ये एकादशी दिन शरीर में जली तत्व का रहता है प्रभाव। तो ये दिन अगर हम चावल खाते हैं तो उसके लिए, उसमें शास्त्र में तो दोष कहा गया, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति से शरीर के लिए अनुकूल बिल्कुल नहीं होता है। तो हम प्रयास करें 26, 27 दोनों दिन चावल से बच सके तो उत्तम है। अब आ जाएंगे हम, अब एकादशी जो है व्रत का जो महात्मा है, महात्मा सुन लेंगे। अब एकादशी कौन सी? उत्पत्ति एकादशी है। उत्पत्ति एकादशी मतलब एकादशी तिथि का आरंभ कब से हुआ, और एकादशी तिथि इतनी भगवान विष्णु को प्रिय क्यों हुई, ये चीज है। और उत्पत्ति एकादशी के महात्मा सुनेंगे। और एक चीज मैं बताऊं, ऐसा नहीं कि केवल कहानी है। अगर आप बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं तो बद्रीनाथ भगवान के मार्ग में ही उत्पत्ति एकादशी की वो गुफा भी आज भी है, जिसमें दैत्य रहा था, जहां भगवान जहां रहे थे एकांत में, और जाकर के दैत्य उन्हें मारने के लिए गया, और एकादशी तिथि ने भगवान का रक्षण किया, और एकादशी तिथि ने उस दैत्य को नष्ट किया। आइए हम पूरा महात्मा सुनते हैं। और उस स्थान आज भी है, उसके दर्शन जो गए हैं बद्रीनाथ धाम मार्ग में उन्होंने किया भी होगा, जो आगे जाएंगे देखेंगे। चलिए, उत्पत्ति एकादशी का व्रत हेमंत ऋतु में
मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार कार्तिक को करना चाहिए। कथा इस प्रकार है एकादशी महात्म्य की। युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, भगवान पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई और वह इस संसार में क्यों पवित्र मानी जाती है और तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई, देवताओं के लिए इतनी प्रिय क्यों हो गई एकादशी तिथि। भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक एक दानव रहता था। वह बड़ा अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था और संपूर्ण देवता उसे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित और भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। वो लोग पृथ्वी पर घूमा करते थे क्योंकि उनको शंका लगी थी कि मूर दैत्य अगर पा जाएगा तो फिर उनका अंत करेगा, मारेगा, जो भी है। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल क्या सुनाया। इंद्र बोले, हे महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहने इन्हें शोभा नहीं देता है। कोई उपाय हो तो बताइए कि देवता किसका सहारा ले, क्योंकि मनुष्य यज्ञ द्वारा जिन देवताओं को पुष्ट करते वो देवता खुद मनुष्यों के बीच में रह रहे हैं, तो इन्हें शोभा नहीं देता है। महादेव जी ने कहा, देवराज, जहां सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ में क्षीर सागर में गए, जहां भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। हे देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता, आप ही कारण है, आप ही सब लोगों की माता है, आप ही जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। ये देवताओं ने ऐसा प्रार्थना किया, हम लोगों की रक्षा कीजिए। प्रभु जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपके शरण में आए हैं। दानवों को विनाश करने वाले कमल नयन भक्त वत्सल देव देवेश्वर जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। ऐसा देवताओं ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना किया। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्ग लोक से बाहर निकाल दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया। ध्यान रखिएगा, जो इंद्र देव है, जो 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेता है, उसका में उसे इंद्र पद प्राप्त हो जाता है। इंद्र एक पद है, व्यक्ति नहीं है। जो पुण्य करता है वो इंद्र बन जाता है। जैसे यहाँ पे मंत्रियों के पद होते हैं, ऐसे देव भी पद अनुसार बदलते रहते हैं। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बना लिए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, उसने सब कोई दूसरे कर लिए। मतलब ये पद अलग अलग सब देवताओं को दे दिए हैं, जो उन्हें अपने असुरों को वो पद दे दिए। मतलब अग्नि, सूर्य, चंद्र का स्थान जो कार्य है वो असुर के लोग कर रहे हैं, और देवता जिनको स्थान मिला हुआ था वो आज पृथ्वी पे भटक रहे हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, वो देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे भयभीत होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग रहे हैं। जो और देवलोक देवता हैं
वो सब भाग के जान बचा रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना शुरू कर दिया। दानव भय से विहील हो उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र से प्रहार कर दिया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा जो असुर थे वो मौत के मुख में चले गए सुदर्शन चक्र के प्रहार से। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रीनाथ जाते बद्रिका आश्रम चले गए। वहां सिंहावती नामक की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था और भगवान विष्णु उसी में सो गए। ये बद्रीनाथ धाम आज जाने लगेंगे तो मुख्य मार्ग पर ही ये गुफा है। आज उतनी योजन तो नहीं रह गई, लेकिन फिर भी एक ही द्वार है। अंदर जाने पे बड़ा स्थान है। मैंने स्पष्ट दर्शन किया है। आप लोग भी अगर उस मार्ग के जो पथिक हो तो वहां पे जो जाते हैं उसका दर्शन कर सकते हैं। वो स्थान आज भी है। तो पांडुनंदन उस गुफा के एक दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वह दानव मूर्ख भगवान को मार डालने के लिए उनके पीछे पीछे तो लगा ही था। अतः उसने भी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ, खुश हो गया। ये तो सो रहे हैं। उसने सोचा, दानों को भय देने वाला देवता है, अतः निस्संदेह से मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानवों के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजोमय कन्या प्रकट हुई। वह बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह महान भगवान के तेज से अंश उत्पन्न हुई थी। अब यहां पे प्रश्न है, उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानव राज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। कन्या ने बोला कि मेरे साथ युद्ध करो, और भयंकर युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान जो अत्यंत पराक्रमी दुष्ट दानव था, वह उस कन्या असुर जो था वो हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, यह मेरा शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान बोले, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान श्री विष्णु ने उस कन्या से कहा। वह कन्या साक्षात एकादशी थी और उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार के सिद्धि देने वाली देवी हूं। सोचिएगा जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन उपवास करेंगे, मतलब भगवान श्री हरि विष्णु में भक्ति रखते हुए एकादशी को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास नक्त भोजन, मतलब एक समय का भोजन अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते, युधिष्ठिर, ऐसा व्रत पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली हैं। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। अब यहां ध्यान देंगे, जो एकादशी व्रत रखने में लोगों के मन में संदेह होता है वो यहाँ पे आपका निवारण हो जाएगा। यदि उदया काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी, अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। मतलब उदया काल से लेकर दूसरे उदय काल के बीच में अगर एकादशी किंचित लगी, द्वादशी आई और त्रयोदशी का भी स्पर्श हो गया तो त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। और वो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है वो एकादशी। और यदि त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। तथा इसी प्रकार द्वादशी को पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया, चतुर्दशी और
यदि पूर्व तिथि से विघ्न हो और उनमें व्रत नहीं करना, अगर ये पूरे तरह नहीं तो इनमें विघ्न नहीं करना चाहिए, व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एकादशी, प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि को त्याग कर, मतलब पहली तिथि छोड़कर दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी करनी चाहिए। जो हर मैं एकादशी महात्म्य बताता हूँ द्वादशी युक्त एकादशी, वो इसीलिए कहा जाता है द्वादशी युक्त एकादशी का उपवास ही करना चाहिए। यह विधि भगवान ये कह रहे, भगवान की वाणी, यह विधि मैंने दोनों पक्ष की एकादशी के लिए कहा है। जहां केवल एकादशी लग रही है, लेकिन जहां एकादशी द्वादशी दोनों का योग है वो ज्यादा मंगलकारी है। नियम आपको दोनों में पालने होंगे, चावल नहीं खाना है और जो नियम है मैं बता दूंगा अभी। जो मनुष्य एकादशी का उपवास करता है वह बैकुंठ धाम में जाता है, जहां साक्षात गरुड़ ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मानव हर समय एकादशी के महात्मा का पाठ करता है उसे 1000 गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। देखिए, एकादशी महात्मा का केवल पाठ सुनने मात्र से, करने सुनने मात्र से 1000 गौदान करने का फल मिल जाएगा, कलयुग में केवल सुनने मात्र से। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्मा का श्रवण करते हैं, निसंदेह, सुनिए आप, जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्मा का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पाप से भी मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। ये एकादशी के महत्व की महिमा है। अब देखिए, जो एकादशी व्रत करते हैं, थोड़ा सा विधान क्या है आप देखिए। जिस दिन व्रत है आपका, पहला तो जो हर बार मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्योंकि एकादशी में हम लोग साधारण नमक और अभक्षणीय पदार्थ तो खाते नहीं हैं, तो उसमें जो हम लोग पेस्ट मंजन करते उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई ऐसे पेस्ट में आता है कि वो जानवरों की हड्डियों का पेस्ट होता है, कई में नमक होता है, जो उचित नहीं है। तो हम व्रत रख रहे हैं तो प्रयास करें कि गुलाब चूर्ण पाउडर हो, वैसा पाउडर वो मंजन हो, नहीं तो ब्रश से साफ करके, जीभ अच्छे साफ करके कुल्ला कर लेंगे तो भी आपका मुख साफ हो जाता है। पहला चीज। दूसरा, आप व्रत रहे चाहे ना रहे, लेकिन एकादशी के जो दिन है उस दिन आप लोग ध्यान रखिए, अगर आप निभा सके तो चावल ना खाएं, क्योंकि जलित तत्व आपका बिगड़ जाएगा तो उससे बड़ी सारी बीमारियां होती हैं। आप ये जानते, कफ आदि बहुत सारी बीमारी में गिनूंगा तो लंबा समय हो जाएगा। तीसरी चीज, अगर एकादशी व्रत रहे चाहे ना रहे, लेकिन एकादशी के दिन आप व्रत रहे चाहे ना रहे, लेकिन एकादशी के दिन आप कोई भी व्यक्ति जो भी अभक्षणीय पदार्थ हैं, जैसे कोई लोग मीट, मांस, अंडा, शराब, ऐसी जो चीज का सेवन कर, मेरा नम्र निवेदन है, क्योंकि आप देखिए जैसे सूर्य का प्रकाश निकलता तो शरीर में उष्णता अपने आप बढ़ जाती है, चंद्र निकलता तो शीतलता बढ़ जाती है, कहना नहीं पड़ता है। ऐसे एकादशी के दिन अगर आप अभक्षणीय पदार्थ खाएंगे, वैसे ये अभक्षणीय पदार्थ तो कभी खाने के लिए नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने दांतों की संरचना सबकी अलग अलग बनाई है, शरीर की संरचना है। लेकिन फिर भी जो नहीं मानते हैं तो कम से कम इतना तो अपने आप को बचाए, पाप ना हो कि एकादशी के दिन मीट, मांस, अंडा, शराब, इन सब चीजों से पूरी तरह बच जाए। तीसरी चीज, एकादशी के दिन क्योंकि भगवान का ध्यान रहता है, वो दिन आप पूरा प्रयास करें कि आप किसी से झूठ ना बोलें, कि झूठ बोलने से बचें, किसी की निंदा ना करें। अब कोई कहे भाई हमारा काम ऐसा है, उसमें क्या, तो देखिए आप करें तो फिर मन में बात रखें कि प्रभु व्यवहारवश मैं कर रहा हूं, लेकिन आत्मा से मैं जानता हूं कि ये उचित नहीं, लेकिन व्यवहारवश करना पड़ रहा है। बच जाए तो उचित है, लेकिन जिसका नहीं चल रहा है तो आप ध्यान रखें कि आप प्रभु से ये रखें कि मैं व्यवहारवश कर रहा हूं, मेरा स्वभाव नहीं है। तीसरा चीज, उस दिन किसी की निंदा, चुगली, जो ऐसे चीज नहीं करें। चौथा, देखिए उत्पत्ति एकादशी है, उस दिन आपको जो मंत्र है, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर का अगर फल है तो एक बार श्री राम रामेति मंत्र से मिल जाता है। ये मंत्र आप कई बार दोहरा सकते हैं उसमें, और उसमें वो ओम नमो नारायणाय का जप होता है, वो कर सकते हैं। एक अलग चीज और अच्छी चीज है कि इसमें रात्रि जागरण का बहुत महत्व है, तो प्रयास कर नहीं हो सके तो रात 12 बजे तक का जागरण कर लें। 12 बजे के बाद आरती वगैरह करेंगे, प्रसाद वगैरह लेने में आपका समय 12:30, तो निश्चिता काल का पूरा समय पूरा हो जाता है। तो अब इसमें क्या है, जिन लोगों की नाइट ड्यूटी है संजोग से, उनके लिए तो बहुत पुण्य कमाने, जैसे बॉर्डर पे हमारे सैनिक है, उन्हें तो मैं सदैव नमन करता हूं कि परिवार से दूर दिन रात जाग करके देश की सेवा कर रहे हैं। उन जैसे पुण्यात्मा, धर्मात्मा तो कोई होंगे नहीं, फिर भी उनके लिए भी एक मेरा निवेदन है, जब अपना कर्म कर ही रहे हैं तो ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, किसी एक मंत्र का अगर आप जाप करते रहें रात्रि में,
और अपना कर्म भी करते रहें तो ये जन्म भी और इहलोक, आप तो सेवा करके अपना इहलोक बना ही रहे हैं, लेकिन परलोक भी आपके लिए है ही, क्योंकि देश के लिए आप जी रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन ईश्वर के धाम भी अगर मिल जाए तो उसमें बुराई नहीं है। तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी रात्रि ड्यूटी के समय कर लीजिए। अब एक चीज है, जो रात में गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं, उनको रात में ही गाड़ी चला, उनके लिए और पुण्य की बात हो गई। भाई आप रात में गाना सुनते हो, कुछ कुछ सुनते हो, नींद ना लगे, तो आप एक काम करिए, ये वाला मंत्र को चला लीजिए। श्री राम राम रामेति वाला मंत्र आपको मिल जाएगा आसानी से, उसको चला लीजिए। कीर्तन भगवान का चला लीजिए, श्री राम जय जय राम वाला चला लीजिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कली तारण मंत्र है, आप इसको मतलब जो करिए उतना समय तक प्रयास करें कि भगवान का जब तक ध्यान में हमारा समय व्यतीत हो जाए। अब दूसरे दिन आपको क्या करना है, पारण करना है। पारण का भी विधान होता है कि दूसरे दिन आप 7 भुने हुए चने के 14 दाल बना दिए, 14 दाल बना के बैठ करके अपने पीछे दाल गिराते गए कि प्रभु मेरे जन्मों के जो है पाप संस्कार नष्ट हों, और इस तरीके से आपने जो है वो कर दिया, अपना दाल पीछे गिरा दिया। गिराने के बाद में आपने ईश्वर से प्रार्थना कर ली, फिर बाद में वो दाल उठा करके कहीं रख दीजिए, चींटी हो चिड़िया हो गए, कोई न कोई वो पदार्थ को खा लेंगे, और उसके बाद में आपको 7 दाना खा के और 7 अंजुली जल पी के अपना व्रत का पारण कर लेते हैं। और इसमें एक चीज है, मैं एक निवेदन कर दूं, अगर सामर्थ्य बनता है, जैसे आप इसमें देखिए ब्राह्मण द्वारा महात्मा का कथा, सत्यनारायण कथा सुनने का बड़ा महात्मा है, तो आप ब्राह्मण को बुलाएं घर में और कथा सुने तो बहुत उत्तम है, कर लीजिए। लेकिन जिसको नहीं सुविधा हो सकती है, तो मैं आपको यहाँ बैठ के कथा सुना ही रहा हूं, तो ब्राह्मण की कथा सुनने के बाद में, कथा सुनने कहीं भी ब्राह्मण को संतुष्ट करके दान देने का विधान होता ही है। आप कोई काम करते हैं तो आप चाहते हैं ना भाई कि उसके एवज में कुछ हो, तो ब्राह्मण का दान का विधान है। तो आप क्या करना, जब ये आप कथा का वीडियो जब सुनेंगे, उसमें जो आपको 11-21 जो मन करे अपने सामर्थ्य में पैसा निकाल कर रख लेना, सब परिवार आप रख लेना, चाहे अकेले सुन रहे हैं, रख के आप कथा सुन लेना। अब 12 दिन क्या करना, उसी से अगर आपने उचित रखा है तो थोड़ा सा मंदिर में कहीं ब्राह्मण को दान देना, वो ब्राह्मण बैठे हैं, शुद्ध ब्राह्मण मंदिर में भगवान के सहारे, आप ही के सहारे बैठे, वहां दान कर दीजिए। और उसमें से कुछ का केला लेके गौ माता को, तो गौ माता का भी दान हो जाए, ब्राह्मण का भी दान हो जाए। तो एकादशी का आप संकल्प कर लीजिए। और सुबह प्रातः जब आप सो के उठें, देखिए इसमें बहुत बढ़िया है, सुबह उठें तो आप मन में भगवान से हे श्री हरि विष्णु, मैं आज एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ, मेरा व्रत सफल कर लेना, और मेरे करोड़ों जन्मों के जो जाने अनजाने पाप हुए हो, जाने अनजाने जो भी हुए प्रभु, उससे मेरी मुक्ति हो, रक्षा हो, उसके लिए प्रार्थना कर लेना। और ताकि आपका आराम से संकल्प हो जाए, उसके बाद नियमानुसार आप जो भी है अपना विधि विधान पूजा पाठ करके और कथा श्रवण करके। अच्छा, और एक चीज बता दूं, मैं रोज प्रातः 5:30 बजे मानस पूजा कराता हूं, तो एक चीज मन में कभी भाव नहीं रखना मैं बैठ करके जोत जला करके ये सब इतना कर लेता तो अच्छा होता, नहीं। एकादशी दिन विष्णु भगवान का स्वरूप आंवले के वृक्ष की परिक्रमा, वहां जोत जलाना, ये सब बहुत अच्छा विधान है। लेकिन अगर समय नहीं है तो सब आपके अंतर मन में ही है, भगवान भी है, वृक्ष भी है, सब है। तो अगर वैसे तो होता है कि पवित्र स्थान पे बैठोगे मन बुद्धि पवित्र होगा, अच्छा, लेकिन समय नहीं है तो मानस पूजन का बड़ा महात्मा है। तो कल मैं प्रयास करूंगा सुबह 5:30 बजे के नियम में आंवले के वृक्ष की परिक्रमा भी कराऊंगा, श्री विष्णु भगवान का पूजन भी करा दूंगा, गंगा स्नान भी कराऊंगा मानस पूजन में। आप वैसा भी 5:30 बजे सुबह जुड़ के कर सकते हैं, और न जुड़ सके तो बाद में इस वीडियो को जब मर्जी आप चला करके आप मानस पूजन भी कर लेना, और एकादशी महात्मा ये कथा श्रवण जरूर कर लेना, रातें जागरण कर लेना, सामूहिक रूप से जैसे भी करना, जितना हो सके भगवान नाम जप कर लेना। कलयुग का ऐसा प्रभाव है, सदा तो जप करने देगा नहीं, संसार मूल जाएगा, दिमाग कहीं और जाएगा, बस जब याद आए उतना कर लेना। भगवान श्री हरि विष्णु सबके पालन आ रहे हैं जगत के, वो सभी का कल्याण करें, सभी का मंगल करें, ऐसी मंगल कामना। और फिर ये व्रत मैं पहले भी कह चुका हूं, जो वृद्ध हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, गर्भवती माता बहनें हैं, उन्हें व्रत के लिए कोई बंधन नहीं है। आप अपने स्वास्थ्य का, शरीर का ख्याल रखिए, स्वस्थ तन रहेगा तब स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवन रहेगा। मन में कोई भी अंधविश्वास पाल के कोई काम नहीं करना, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, ना कि अंधविश्वास के। श्रद्धा जरूरी है, सनातन का ज्ञान जरूरी है, मंदिरों में आना जाना बहुत जरूरी है, उनका अलग प्रभाव है, दान पुण्य भी करना जरूरी है सब। लेकिन नहीं हो तो मन में अंधविश्वास पाल के कुछ भी मानस में ऐसा मानना नहीं है। इसलिए हमेशा मैं प्रयास करता हूं कि
अंधविश्वास न बढ़े, लेकिन सनातन संस्कृति के प्रति सबकी श्रद्धा भक्ति बढ़ती रहे। ऐसी मेरी श्री हरि विष्णु के भगवान के चरणों में प्रार्थना है। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। एकादशी माता, उत्पत्ति एकादशी माता सभी के घरों में सुख शांति का आगमन करें और सबके विचारों में जो दैत्य रूपी कुविचार हैं समाज में फैले हैं, उन सभी का श्री हरि विष्णु की कृपा से एकादशी माता उनका नाश करके सर्वत्र मंगल करें। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।